हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ तमन्ना। सो आपने अभी देखा होगा कि ये एकदम से क्या हुआ, मैं वापस जाकर सोई हूँ और फिर उठी हूँ। सो रियलिटी यही है। सो आई थॉट कि आज ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको कट क्यों ही करना है। सो मैं उठती हूँ, कैमरा लगाती हूँ, फिर खुद से दोबारा उठती हूँ, चाय मतलब पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर वही रूम को सेट करती हूँ। एज़ आई सेड, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास की चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, जितनी एक मैनर में पड़ी होंगी, उतना आपका स्टडी में मन ज़्यादा लगेगा और उतना ही आपका काम में ध्यान ज़्यादा होगा। ओके, वो करने के बाद में हम चले जाते हैं किचन में जो रात बर्तन धोए थे वो मैं उनको सेट करती हूँ, और ये भी मैं ही करती हूँ। आज इस वीडियो में पर्टिकुलर मैंने इसको ऐड ऑन किया क्योंकि सबको मेरी लाइफ बहुत लग्जरी लग रही थी, तो इतनी है नहीं। ठीक है, फिर मैं सेब केले लेती हूँ, उनको काटती हूँ, खाती हूँ और फिर बैठ जाते हैं हम पढ़ने। आज मैंने दो मॉक लगाए। ठीक है, एक SK का मॉक लगाया, एक हॉलीवुड का मॉक लगाया। दोनों पर अगर आपको परचेज करना है देन T10 यूज़ आप कोड कर सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा ऑफ, और स्कोर अच्छा रहा। आज RRB असिस्टेंट का मैंने लाइव मॉक लगाया, उसकी एक अलग से वीडियो कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी उसके साथ। ठीक है, उसके बाद में हमने कंप्यूटर की क्लास लगाई और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया। एंड फिर तभी मुझे बीच में एक मैसेज आता है कि आज जिम की छुट्टी है। जैसे सैटरडे को जनरली नहीं होता है तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, क्योंकि पूरे डे के बाद में एक जिम ही एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर मैं पूरे दिन का ऐसा होता है ना कि खुद की जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी जो पूरा दिन में फैटीक हो चुकी होती है उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, कि रात को ओवर थिंकिंग के बिना मैं सो पाऊँ, बिल्कुल थकान भरी नींद 6-7 घंटे की वो एकदम गहरी नींद ले पाऊँ, वो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि आज जिम की है छुट्टी। वो द एक्स्ट्रा वर्क्स देयर, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। बट फिर खुद को समझाती हूँ दोबारा और फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ, और फिर वही अपनी पढ़ाई वगैरह ऑन रहती है। एंड उसके थोड़ी देर बाद में मुझे जस्ट याद आता है कि आप लोगों के साथ अपना टाइमिंग भी शेयर करना है कि दिन में मैं कब कौन सी चीज़ करती हूँ। तो मैं विद टाइमिंग आपको बता रही हूँ। जैसे सुबह 6-6:30 बजे के अराउंड मैं उठती हूँ, उसके बाद में 9-9:30 बजे तक मैं अपनी एक कंप्यूटर की क्लास, एक जो कल करंट अफेयर्स पढ़ी है वो, और एक मॉक अपना निपटा लेती हूँ। ठीक है, टाइमिंग के साथ आपको बता रही हूँ। फिर 9-9:30 बजे मैं कुछ ना कुछ खाती पीती हूँ, क्योंकि आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रहना होता है। और फिर थोड़ा बहुत पर हल्का फुल्का खाइए, और घर पर खाइए अच्छा प्रोटीन हो जिसमें जो आपकी और हेल्प और आपकी पावर को बूस्ट करे, वो मैं खाती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 1 बजे तक अराउंड मैं फिर से पढ़ती हूँ। फिर नहाना धोना, 2 बजे तक 1 घंटे का रेस्ट होता है। फिर 2 बजे से लेकर आप कह सकते हो कि पर्टिकुलरली 6 बजे तक, 2 से 5 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। वहाँ 3-4 घंटे पढ़ती हूँ। फिर अगर एक चाय का ब्रेक लेना है या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने हैं तो मैं वो खाती हूँ। और फिर 7 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद में 7 से 9 मैं चली जाती हूँ जिम में। और 7 से 9 जिम में जाने के बाद 9 बजे आती हूँ। आने के बाद में मैं खाना भी बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। खाना हम खुद ही बनाते हैं। ओके, और जो 1 से 2 के बीच में 1 घंटे का ब्रेक है उसमें भी रोटियां मैं ही बनाती हूँ, जो ऑलमोस्ट 10 मिनट में बन जाती हैं। बाकी नहाना धोना, खाना पीना, ये सब उसमें निकल जाता है। तो शाम को फिर खाना वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, दूध वगैरह गर्म करती हूँ, और सारा खा पी कर सुबह के लिए चने वगैरह भिगोकर, बादाम भिगोकर मैं उन सबको मैं खुद ही रखती हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसा, क्योंकि कुछ एक इट मे बी कि माइंड में आता है, एक टाइम पे मेरे भी माइंड में आता था, ह्यूमन है हम भाई, कि यार ये कितनी सही लाइफ जी रही है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे की जो चीज़ें हैं मैं बस आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, दिखाना नहीं चाहती थी। रीज़न सिर्फ इसका इतना सा है कि ये फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। देखो ठीक है, मैं घर से बाहर रह रही हूँ तो आप समझो सारी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर से सामान क्या ख़त्म हो गया, क्या लेकर आना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, ठीक है, हेल्थ पर ध्यान रखना है। घर पर मम्मा होती है पर यहाँ कोई नहीं है, तो वो भी मैं खुद ही करती हूँ। ओके, ये सब होने के बाद में अभी मैं बता देती हूँ, अब हम बैठ चुके हैं नहा धोकर गीता पढ़ने के लिए। और गीता में अगर मैं आज की बात करूँ, आज हमने पढ़ा कि गुरु कौन होते हैं हमारे जीवन में। तो हमेशा ध्यान रखें कि विद्वान ब्राह्मण की जाति का भी अगर कोई है, भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों ना हो, प्रांगत क्यों ना हो, सारा ज्ञान उसे क्यों ना हो, लेकिन अगर वह वैष्णव नहीं है और कृष्ण के समान उसमें भावनाएं नहीं है तो वह गुरु नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई शूद्र भी कृष्ण भक्त है और वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। शूद्र का अर्थात यहाँ से हमारा मतलब था कि जिसे हम आज की भाषा में कहें तो नीच जाति का कहते हैं, लेकिन अगर उसमें कृष्ण, हम भगवान श्री कृष्ण के समान भावनाएं हैं और वह वैष्णव है, तब भी वह गुरु की सम्मान हमसे
गुरु के समान हमारा एक गुरु बन सकता है और हमें गुरु रूपी, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था वैसे ही वो गुरु बनकर हमें रास्ता दिखा सकता है और हम उनके परम शिष्य बन सकते हैं। ओके सो और एक आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ इसमें पढ़ी कि जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन एक टाइम पर जब अर्जुन ने हथियार छोड़े तो वो शिष्य बन गए थे। तो एक अच्छा दोस्त भी हमारा, दो बहुत अच्छे अगर दोस्त हैं तो एक उसमें गुरु, दूसरा उसमें शिष्य भी बन सकता है, मगर वहाँ पर कंडीशन यही रहती है कि जो एक शिष्य बन रहा है वह अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक दोस्त को गुरु माने और उनसे एडवाइस लें। बट प्लीज़ आज के दोस्तों की तरह नहीं कि जो आपको कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं और आप उस चीज़ को मान रहे हैं। ध्यान रहे, गुरु वो तभी बन सकता है जब वो वैष्णव है और कृष्ण के समान उसमें भावनाएं हैं, ना कि आप समझ रहे हो, बाकी आप समझदार ठीक हो। मगर मैं चाहूँगी और इसमें ऐड ऑन करूँगी, प्लीज़ आप भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें। एटलीस्ट आपका ये रिलैक्स करता है माइंड को, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, पॉजिटिव आपके सराउंडिंग में ऑरा बनता है। ओके, और मैं ये पर्टिकुलर एक ही बुक नहीं कहूँगी, ये आपकी रेफरेंस पर है जिसमें जिसकी भावना मुझे पढ़नी थी, क्योंकि मुझे जानना था एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, आखिर है क्या ये बहुत डीपली, तो इसलिए मैंने स्टार्ट की। आप इसके पर्टिकुलर कोई भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन वही पढ़ें जो जिसमें आपका ध्यान हो। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने फ़ोन पर बात की। फ़ोन पर बात मैंने मम्मा से की। मैं भगवत गीता पढ़ रही थी, बीच में नहीं उठाना चाहती थी फ़ोन, बट भगवत गीता में ही कहा गया है कि माँ बाप आपके सबसे बड़े गुरु हैं, आप भगवान से भी पहले वो हैं। तो मैंने उनका फ़ोन नहीं नहीं हटाना चाहा, मैंने उठाया, पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सिस्टर ने फ़ोन कर दिया सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए। वो हंस रहे थे आगे से। सो उनकी स्माइल सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फिर मैं अच्छे मन से दोबारा से अपनी उसी 15 मिनट के शेड्यूल को फॉलो करती हूँ और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने बैठ जाती हूँ। ओके, एक अच्छे मूड के साथ। एंड देन हमारी श्रीमद् भगवत गीता हम 15 मिनट के लिए हम पढ़ लेते हैं। डेली 15 मिनट में पढ़ रही हूँ तो अराउंड 2-3 पेजेस उसमें पढ़े जाते हैं। ओके, एंड उसके बाद में आज एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी मैं इस वीडियो में कि आप जैसे देख रहे हो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया है, बट बहुत कम इसमें स्लॉट्स हैं मेरे, क्योंकि मैंने आज हाफ डे तक ही स्टडी की है। उसके बाद में मेरा डेली रूटीन, आज जैसे सैटरडे था, डेली रूटीन चेकअप चल रहा है। आपको पता होगा मेरी बॉडी में जो बैक सर्वाइकल है एंड बैक पेन जो चल रहा है उसी का चेकअप होता है इवनिंग के टाइम में। सो दैट्स वाई आफ्टर रीडिंग भगवत गीता खाना खाती हूँ मैं। खाने के बाद मैं अपने डेली रूटीन चेकअप के लिए चली जाती हूँ। ओके, और जहाँ पर मुझे जाकर पता चलता है कि आज डॉक्टर नहीं आए हैं, बट इट्स ओके। उसके बाद में मैं अपना जो डेली रूटीन, मतलब 1-2 जो रिपोर्ट्स होती हैं वो वगैरह करवा लेती हूँ। ओके, और आप ये मौसम देख सकते हो, आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा होता है। इसी के साथ हम करते हैं हमारी वीडियो एंड। सो गुड नाइट गाइस।